तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षाविद सौरभ में। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप देख लिए होंगे, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे फ़िलॉसफ़ी पे। फ़िलॉसफ़ी में कितने सेफ स्कोर हो सकते हैं, कितने कट ऑफ जा सकते थे, पिछले ईयर कितने कट ऑफ गए हैं और इस ईयर कितने कट ऑफ जा सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले हम आपसे दो बातें कहना चाहूँगा। पहला बात है ये कि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगले नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जा पाएगा। क्योंकि सब्सक्राइब का मतलब ही होता है कि अगर आप सब्सक्राइब कर लिए तो मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास चला जाएगा। तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो आपको लॉस सहना पड़ेगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी काउंसलिंग होना है, एडमिशन होना है। आपको काउंसलिंग के वक्त फिजिकल के रूप में क्या क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, वो हम आपको बताएंगे जब नोटिफिकेशन निकलेगी। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है कोई काउंसलिंग वगैरह का, तो कृपया सब्सक्राइब करके रखें और चैनल विजिट करते रहें। और दूसरी बात ये है कि वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर वीडियो का आप 1 सेकंड स्किप करते हैं तो मेरा कोई मतलब नहीं रह जाता समझाने का। तो वीडियो का स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी जो हम आपको समझाना चाहते हैं। आप सोचेंगे कि बस कटअप सुन लेंगे हो जाएगा। बाबू, कटअप सुनने से कुछ नहीं होता। कटअप के लिए मैं 1 सेकंड में भी बोल दूंगा कितना कटअप आएगा, हो गया बात। लेकिन वैसा नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा कि कितने में एडमिशन होगा और कितने में एडमिशन नहीं होगा, पिछले ईयर कितने में एडमिशन हुए थे और इस ईयर कितने में एडमिशन होंगे। तो बारी बारी से हम बात कर लेंगे। तो हम उम्मीद करते होंगे कि आप वीडियो पूरा देखेंगे, 1 सेकंड भी वीडियो स्किप ना करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। तो हम पार्ट को 2 भाग में बांटते हैं, मतलब वीडियो को 2 भाग में बांटते हैं। पहला पिछले ईयर का कटअप और इस साल का कटअप। तो हम पहले पिछले ईयर के पैटर्न पे बात कर लेते हैं और फिर इस ईयर के पैटर्न पे बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। तो पिछले ईयर का एग्ज़ाम पैटर्न ये था, पार्ट 1 और पार्ट बी। पार्ट 1 मीन्स पार्ट ए वाला था जिसमें 25 क्वेश्चंस आते थे, और पार्ट बी वाला जिसमें 75 क्वेश्चंस आते थे। पार्ट ए में जनरल पोर्शन होता था और पार्ट बी यानी 75 क्वेश्चंस वाला में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते थे। यानी आपको फिलॉसफी में एडमिशन लेना होता था पिछले ईयर तक तो आपको 25 क्वेश्चंस भी करने होते थे एग्ज़ाम में अटेम्प्ट, और 75 क्वेश्चंस भी करने होते थे अटेम्प्ट। लेकिन इस साल वैसा नहीं है। इस साल 25 क्वेश्चंस वाला जो पोर्शन है वो रिमूव कर दिया गया है, सिर्फ 75 क्वेश्चंस वाले पार्ट बचे हैं। तो यूँ कहूँ पार्ट ए हटा दिया गया है। पार्ट ए यानी 25 क्वेश्चंस वाला जो पोर्शन था उसको रिमूव कर दिया गया है। जो 75 क्वेश्चंस वाला था उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो 25 क्वेश्चंस वाला तो 100 मार्क्स का हो गया, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स। तो 25 क्वेश्चंस इंटू 4 मार्क्स तो 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स रिमूव कर दिया गया। अब जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 300 मार्क्स पे एग्ज़ाम हुआ है। तो जो इस साल एडमिशन होंगे 300 के बेसिस पे एडमिशन होंगे, और जो बैक ईयर एडमिशन हो रहे थे वो 400 के बेसिस पे एडमिशन हो रहे थे। ये पैटर्न था। पैटर्न आपको हम बता दिए कि पैटर्न क्या था, इस बार पैटर्न क्या है। पिछले बार पैटर्न से प्रॉब्लम क्या हो रहा था जो उन्होंने हटाया, तो उसने तो कुछ ऐसा मुझे बताया नहीं है। मैं बस अपने एनालिसिस से बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले ईयर का पैटर्न से ये हो रहा था कि जो 25 क्वेश्चंस वाला पोर्शन है तो उसमें सारे लोग बच्चे ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे थे। जैसे कि आपको फिलॉसफी में एडमिशन लेना है तो आपको फिलॉसफी में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप 25 क्वेश्चंस वाले पोर्शन में 25 अटेम्प्ट कर दिए हैं, 25 में 20 अटेम्प्ट कर दिए हैं। और जो फिलॉसफी वाला पोर्शन है उसमें आप 75 में 40 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 30 अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा था, डिपार्टमेंट में इफेक्ट पड़ रहा था कि उस गुणवत्ता वाला, उस क्वालिटी वाला स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे। इसलिए मुझे लगता है कि पार्ट ए हटा दिया गया और 75 क्वेश्चंस वाला एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि अब जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे एडमिशन लेंगे। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जो भी एडमिशन अब लेंगे बच्चे, जो भी बच्चे फिलोसफी में एडमिशन लेंगे सिर्फ 75 क्वेश्चंस पे एडमिशन लेंगे। 75 क्वेश्चन सिर्फ फिलोसफी से ही पूछा जाता है। तो मैं पैटर्न पे आपके डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते पिछले ईयर कटअप कितने गए थे और इस ईयर कटअप कितने जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 100 मार्क्स रिमूव कर दिए गए हैं। तो जब 100 मार्क्स रिमूव कर देंगे तो एक्चुअली कटअप लॉस ही जाएगा, मतलब लेस ही जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बाबू 100 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है। आप सोच कर देखें तो 100 मार्क्स हटाने से बहुत कुछ घट जाता है, बहुत कुछ लेस चला जाता है। तो 100 मार्क्स रिमूव कर दिया उन्होंने, तो
कट ऑफ थोड़ी बहुत लेस जाएगी, बात आप मान कर चले। तो अगर आप कहीं से भी पिछले ईयर का कट ऑफ देखें तो उसके भ्रम में ना पड़ें, उसके चक्कर में ना पड़े कि यही कट ऑफ है, क्योंकि पिछले ईयर का पैटर्न दूसरा था, इस ईयर का पैटर्न दूसरा है। तो इस ईयर का जो कट ऑफ होगा वो भी दूसरा होगा, पिछले ईयर के कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी बहुत चेंजेज है इस बार कट ऑफ में, थोड़ी बहुत मिलता जुलता रहेगा, लेकिन चेंजेस भी कट ऑफ में रहेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कट ऑफ पे। जो जनरल के स्टूडेंट्स हैं, EWS के स्टूडेंट्स, मैं पिछले ईयर की पहले बात कर देता हूँ। जो जनरल का स्टूडेंट्स और जो EWS का स्टूडेंट्स होते थे उनको 220 230 रहता था, तो उस बिल्कुल सेफ जोन में होते थे। मैं जनरल EWS की बात कर रहा हूँ। 220 210 220 210 230 रहता था, तो बिल्कुल सेफ जोन में होते थे, उनकी एडमिशन हो जाती थी। और जो OBC के बच्चे होते थे 190 से 200 के बीच में रहता था, तो उनका एडमिशन हो जाता था। और जो SC के बच्चे रहते थे 170 से 180 190 के आसपास रहता था, तो एडमिशन हो जाता था। और ST के बच्चे भी 150 से प्लस रहता था, तो उनका एडमिशन हो जाता था। यूँ कहूँ तो 150 में थोड़ा ज़्यादा कम चला गया, क्योंकि इसके ST का सीट्स रिजर्व होते हैं, इसलिए उसका सीट्स कट ऑफ कम ही जाने की संभावना होती है। ये पिछले ईयर का कुछ कट ऑफ था, और इस ईयर का कट ऑफ कितना जाएगा वो हम आपको बता देते हैं। जैसा कि अगर आप देखेंगे 210 220 कट ऑफ पिछले ईयर का गया था, तो 210 220 किस बेसिस पे गया था? 210 220 आउट ऑफ 400 पे गया था। तो आउट ऑफ 400 का हाफ करेंगे तो 200 आ रहा। कहने का मतलब कंक्लूजन या निष्कर्ष ये निकला कि 400 में हाफ पे एडमिशन हो रहा था, यानी कि 400 में हाफ पे कट ऑफ जा रहा था। जो जनरल का कट ऑफ हाफ पे जा रहा था 210 220, क्या हाफ ही बोल सकते हैं ना। 400 में 210 220 जा रहा था, तो इसको हाफ ही बोल सकते हैं। तो यूँ कहूँ कि पिछले ईयर का जो कट ऑफ था 400 में हाफ पे एडमिशन हो रहा था, यानी 400 में 200 पे एडमिशन हो रहा था। और इस ईयर भी आप सेम कर सकते हैं। 300 का एग्ज़ाम हुआ है, तो आप हाफ कर लेंगे उसको, तो हाफ करेंगे तो आपको 150 हो जाएगा। 300 का जब हाफ करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि किसी भी बच्चे के, चाहे आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS से जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर 150 से प्लस मार्क्स आपका है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। जब भी SCU एडमिशन पोर्टल ओपन हो तो ज़रूर आप रजिस्टर करें। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको निष्कर्ष एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पिछले ईयर का भी कंक्लूजन बता दिया कि पिछले ईयर का कट ऑफ कितना था और पैटर्न क्या था। तो उसी बेसिस पे मैं इस ईयर भी आपको समझा कर बता रहा हूँ कि इस ईयर भी आप 300 में हाफ कर लेंगे तो 150 कट ऑफ जाएगा। तो अगर 150 से प्लस हैं तो आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना है कि एडमिशन होगी। जब भी SCU एडमिशन पोर्टल ओपन हो तो आप ज़रूर रजिस्टर करें। ये मैं इसलिए बताया कि ये सेफ स्कोर है। अब मैं 100% किसका एडमिशन होगा वो बता रहा हूँ। ये सेफ स्कोर है, आपको रजिस्टर करना चाहिए। ये नहीं बता रहा हूँ कि आपका एडमिशन नहीं होगा। अब जो 100% एडमिशन किसका होगा उस पर मैं बात कर लेता हूँ। जो जनरल के बच्चे हैं, EWS के बच्चे हैं, अगर उनका 200 के प्लस है तो आपका एडमिशन होने की एकदम 100% संभावना। 200 के आसपास आपका मार्क्स है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में, मतलब कई कहूँ तो 90 से 100% चांसेस है कि आपके एडमिशन हो जाएंगे। अगर OBC के बच्चे हैं तो यूँ कहूँ 180 से 200 के आसपास है, यानी कि यूँ कहूँ तो 170 भी मान लेते हैं। 170 से आपका 200 के बीच में है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। SC के बच्चे हैं तो 150 से 170 के बीच में भी है तो आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। और जो ST के बच्चे हैं 130 से 150 के बीच में कहीं भी है तो आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। तो जो मैं कट ऑफ आपको बता दिया और फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर आप जनरल के बच्चे हैं, EWS के बच्चे हैं, तो आपको आउट ऑफ 300 में 200 के प्लस हैं तो आपका एडमिशन होने की 90 से 100% संभावना है। और जो OBC के बच्चे हैं 70 या 80 से 200 के बीच में आपका मार्क्स है तो आपके एडमिशन होने की पूरी संभावना है। अगर SC के बच्चे हैं तो 160 से 180 के बीच आप रख सकते हैं, और ST के बच्चे हैं तो 130 से 150 के बीच आप रख सकते हैं। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता दिया कितना कट ऑफ जाने की संभावना है। लेकिन कंक्लूजन में मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके 150 से प्लस मार्क्स है तो आप रजिस्टर जरूर करें, एडमिशन होने की पूरी संभावना है। ये मैं कट ऑफ पे आपको डिस्कस कर दी। अब हम बात कर लेते हैं कि सीट्स कितने हैं, क्योंकि जब तक आप सीट्स नहीं जानेंगे तो आपके अंदर कैसे क्रिएट होगा मन में कि नहीं मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, कितने सीट्स पे एडमिशन होना है, टोटल कितने सीट्स है और कितने सीट किस कैटेगरी के लिए रिजर्व किए गए हैं। तो उस कैटेगरी पे मैंने उस कैटेगरी के सीट रिजर्व सीट पे हम बात करेंगे और टोटल सीट पे हम बात करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। फिलॉसफी में टोटल सीट 28 है। कितना है?
फिलॉसफी में टोटल सीट 28 है, यानी टोटल सीट 28 सीट्स हैं। तो उसमें जनरल के सीट्स 11 हैं, 11 सीट्स हैं, ओबीसी के 8 सीट्स हैं, एससी के 4 सीट्स हैं और एसटी के 2 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस के 3 सीट्स हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिलॉसफी में टोटल सीट 28 है, जनरल के 11 सीट्स है, ओबीसी के 8 सीट्स है और एससी के 4 सीट्स है और एसटी के 2 सीट्स है और जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 3 सीट्स है, टोटल 28 सीट्स है। और जो 1 सीट्स है, 1 सीट पीएच कैंडिडेट के लिए रिजर्व किया गया है, यानी कि टोटल 28 है, 28 प्लस 1 सेपरेट है। 28 जनरल स्टूडेंट्स के लिए है, जो 1 सीट रिजर्व किया गया वो पीएच के लिए, पीएच स्टूडेंट के लिए। पीएच मतलब फिजिकली हैंडीकेप स्टूडेंट्स के लिए 1 सीट रिजर्व किए गए हैं। उस सीट में सिर्फ फिजिकल हैंडीकेप्ड स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकता है। मैंने सीट से आपको बात कर लिया। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहे होंगे, क्या अगर ओबीसी के 8 सीट्स हैं तो क्या ओबीसी के बच्चे सिर्फ 8 सीट्स पे ही एडमिशन ले पाएगा? अगर एससी के 4 सीट्स है तो क्या एससी के बच्चे सिर्फ 4 सीट्स में एडमिशन ले पाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको 2 मिनट लेना चाहूँगा इसमें। अगर मान लीजिए कि जनरल के 11 सीट्स है तो जनरल के 11 सीट्स में जो टॉप 8 के बच्चे होंगे वो मान के चलते हैं कि दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए, मान के चलें कि 4 बच्चे बीएचयू में एडमिशन ले लिए, 4 बच्चे जेएनयू में एडमिशन ले लिए, तो जो टॉप 8 का सीट था वो खाली हो गया। तो टॉप 8 का सीट जो खाली हो गया तो 3 बच्चे बचे ना 11 सीट्स में, टोटल 11 सीट्स है तो 8 बच्चे जो हुए दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए, तो 3 बच्चे का एडमिशन जनरल से हो गया, बाकी बच गए 8 बच्चे। तो जो 8 बच्चे बचे थे, 8 बच्चे का जो ओबीसी का बच्चा होगा उसका एडमिशन जनरल से हो जाएगा, क्योंकि जनरल के बच्चे वहाँ हैं नहीं, 3 बच्चे ही बचे हैं। तो जो 3 बच्चे बचे हैं उसमें सिर्फ जनरल के बच्चे, उसमें 3 बच्चे जो बचे हैं तो जनरल के एडमिशन हो गए, बाकी 8 सीट जनरल का भी खाली रह गया। जो 8 सीट जनरल का खाली रह गया बाबू, तो ओबीसी का जो बच्चा होगा जनरल से एडमिशन ले लेगा, चाहे एससी का बच्चा होगा जो जनरल से एडमिशन ले लेगा, चाहे ईडब्ल्यूएस का बच्चा होगा जो जनरल से एडमिशन ले लेगा। जनरल का मतलब होता है कि जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा वो जनरल में काउंट होगा। जैसे कि मान के चलते कि टॉप 11 में एससी का बच्चा है टॉप 4 में और एसटी और जो ओबीसी का बच्चा टॉप 8 में है, तो दोनों का एडमिशन जनरल से हो जाएगा। तो जब जनरल, क्योंकि उनका नंबर ज़्यादा है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जनरल का मतलब होता है जिसका ज़्यादा नंबर रहा वो टॉप कैंडिडेट होंगे, जो टॉप कैंडिडेट होंगे उन्हीं का जनरल से एडमिशन होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो टॉप 11 जो स्टूडेंट्स हैं जनरल का सीट से, उसमें मान के चलते हैं कि एससी के टॉप 4 में आ गए हैं स्टूडेंट्स, एससी स्टूडेंट टॉप 4 में आ गए हैं, और जो ओबीसी के 8 स्टूडेंट है तो एक को हटा देते हैं, टॉप 7 स्टूडेंट्स ओबीसी के टॉप आफ्टर 4 से 11 में आ गए हैं। तो ये कहूँ कि 4 + 7, एससी के 4 स्टूडेंट, ओबीसी के 7 स्टूडेंट, दोनों मिलकर टॉप 11 में जगह बना लिए हैं। तो जो टॉप 11 में जगह बनाए हैं तो जनरल का उसमें एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि अब जनरल के बच्चे के नंबर ज़्यादा है नहीं। जनरल नंबर किनका ज़्यादा, एससी के बच्चे का नंबर ज़्यादा है, ओबीसी के बच्चे का नंबर ज़्यादा, तो उनका एडमिशन जनरल से हो जाएगा। तब जब ओबीसी के बच्चे और एससी के बच्चे का एडमिशन जनरल से हो जाएगा तो उनका सीट्स खाली हो जाएगा, क्योंकि एससी के 4 बच्चे जनरल से एडमिशन ले लिए हैं और ओबीसी के 7 बच्चे जनरल से एडमिशन ले लिए हैं। तो जो सीट खाली रह गया है तो उसमें सिर्फ ओबीसी के बच्चे के ही एडमिशन होंगे, चाहे एससी के बच्चे के ही एडमिशन होंगे। जनरल में सभी बच्चे का एडमिशन होगा, लेकिन कैटेगरी जो रिजर्व सीटें हैं उसमें सिर्फ रिजर्व बच्चे का ही एडमिशन होगा। अगर ओबीसी का 8 सीट्स है तो ओबीसी के बच्चे के ही उसमें एडमिशन होगा, और एससी के बच्चे का, एससी का 4 सीट्स है तो उसमें एससी के ही बच्चे का एडमिशन होगा। मुझे लगता है हम आपको समझा दिए हैं सीट्स वाला जो प्रॉब्लम था। अब हम बात कर लेते हैं, जब एससीयू एडमिशन पोर्टल ओपन होगा तो आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसके लिए आपको हम 2 मिनट लेना चाहेंगे, पैसे पे बता देता हूँ आपको। जब आप एससीयू पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो बैक ईयर यानी 2023 के बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस बार का भी नोटिफिकेशन आया नहीं काउंसलिंग का, तो पैसे पे थोड़ा फी कितना लगेगा रजिस्ट्रेशन पे वो हम आपको बता देते हैं। अगर आप जनरल के बच्चे हैं तो आपको 600 पे करने पड़ेंगे, अगर ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं तो आपको 550 पे करने पड़ेंगे, अगर आप ओबीसी के बच्चे हैं तो आपको 400 पे करने पड़ेंगे, अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं तो आपको 275 पे करने पड़ेंगे। जब आप एससीयू पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे उसका फी मैंने आपको बताया, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। अगर आप जनरल के बच्चे हैं तो आपको 600 पे करने पड़ेंगे, अगर आप ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं तो आपको 550 पे करने पड़ेंगे, अगर आप ओबीसी के बच्चे हैं तो आपको 400 पे करने पड़ेंगे, अगर एसटी के बच्चे हैं, एससी के बच्चे हैं,
PWD कैटेगरी से हैं तो आपको 275 पे करने पड़ेंगे। ये मैं आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी बता दिया है। बाकी जब भी SU पोर्टल ओपन होगा तो हम आपको पूरा डिटेल्स के साथ वीडियो बना कर देंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना, क्या नहीं लाना, कैसे करना, क्या कैसे नहीं करना है। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल पे विजिट करते रहना, क्योंकि मैं लगातार कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहता हूँ अपडेट्स के लिए। तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिया हूँ। अगर भी अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करूँगा। और एक बात और, अगर मुझसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फेसबुक का लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और वहीं पे टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, वहाँ पे भी जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, उससे आप दोस्ती भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, कुछ डाउट्स है तो पूछ भी सकते हैं। टेलीग्राम से तो आपको जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी मैं नोटिफिकेशन आता है तो पहले मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, उसके बाद ही मैं किसी को शेयर करता हूँ। तो इसलिए आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो पहले मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। तो बाबू चलिए हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें।